हेलो बच्चों। पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो मैं हर दिन सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर लेके आता हूँ। तो आपको हमारे चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत है। तो आपको हमारी वीडियो हर दिन देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ उसकी रिलेटेड प्रीवियस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके लेकर आता हूँ, जिससे कि आपकी एक रिवीजन करंट अफेयर रिवीजन वीडियो बन जाता है, जिससे कि आपको करंट अफेयर में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। और वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए रखा गया है। आज की पहली न्यूज, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इनॉग्रेटेड द 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट इन कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8वां ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया है। यानी कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी 8वां ग्लोबल बिजनेस समिट का इनागुरेट की है, जिसमें कहाँ पर? कोलकाता में। तो आपको एग्जाम, ये तो न्यूज हो गया, आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली क्वेश्चन आ सकती है। आपको पहले याद रखना है जो समिट का नाम, आपको समिट का नाम याद रखना है। क्या है? ग्लोबल ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट। ग्लोबल बंगाल ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट। ठीक है, आपको याद रखना ग्लोबल बिजनेस समिट। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। देखिए, जो ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट, इसका कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? आपको बताना है 8th एडिशन। आपको बताना है 8th एडिशन। और इसको किसने इनागुरेट की थी? जो ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट, इसको किसने इनागुरेट की थी? आपको बताना है ममता बनर्जी ने। ममता ममता बनर्जी ने। और आपको पता होगा ममता बनर्जी कौन है। आपको याद बताना है सीएम ऑफ सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और क्या? आप हमें बताएं, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नर कौन है? वेस्ट बंगाल की गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है आनंदा बोस। आनंदा बोस। तो यहाँ पर जब समिट की बात हुई है, प्रीवियसली कौन सी समिट हुई है, उस चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रीवियसली जो जो समिट हुई है उसको एक बार उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास, ये समिट कहाँ पर हुई है? 27th 27th कांग्रेस 27th कांग्रेस 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास, ये समिट कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है ये समिट भी कोलकाता में हुई है, वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल की कोलकाता में हुई है। और आपको क्या याद रखना है, जो जो स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ग्लोबल थिरिकुलर कॉन्फ्रेंस, देखिए ग्लोबल थिरिकुलर कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल ग्लोबल थिरिकुलर ग्लोबल थिरिकुलर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और जो हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन, हैंडलूम कॉन्क्लेव, हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन, ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हुई है और ये किसने इनागुरेट की है, गिरिराज सिंह ने। उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, ये गुजरात में हुई है। और आप क्या याद रख सकते हैं, जो नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव, नेशनल 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 ट्राइबल नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव, ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली। तो आप इस तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, मैं हर दिन आपको जो भी न्यूज आएगा उसका रिलेटेड स्ट्रैटेजी के और उसके रिलेटेड प्रीवियस करंट अफेयर में डिस्कस करते रहूँगा, जैसे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आपको ज़्यादा मैं करंट अफेयर में मेहनत नहीं करने पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देख देख कर अपने आप आपको करंट अफेयर याद आ रह जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए और मैं जब इसको पढ़ाता हूँ तो आप मेरे साथ भी उसको बोलिए। मैं जो बोलूँगा 27th कांग्रेस ऑन ग्लास कहाँ पर हुई है आपको याद होना चाहिए, आप बताना कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू विड्रॉ यूएस पार्टिसिपेशन फ्रॉम सेवरल यूनियन एजेंसी इंक्लूडिंग the U- the UN Human Rights Council, यानी कि जो रिसेंटली जो यूएस की प्रेसिडेंट ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प बने हैं, उन्होंने यूएस को विड्रॉ कर दिया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, जो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से उन्होंने यूएस को विड्रॉ कर दिया है। आपको सिंपली याद रखना है रिसेंटली कौन सी देश कौन सी देश जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से विड्रॉ हो गया है, आपको याद रखना है यूएसए। यूएसए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ हो गया है आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आगे देखते हैं, दुबई इज
preparing to host the inaugural Global Justice, Law and Peace Summit on April 12 to 13, 2025 at Dubai Exhibition Center, Expo City, दुबई 12 से 13 अप्रैल 2025 को दुबई प्रदर्शनी केंद्र एक्सप्रो सिटी में उद्घाटन उद्घाटन ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट की मेजबानी कर रहा है। तो आप यानी कि जो दुबई क्या होस्ट कर रहा है, द इनागुरल ग्लोबल जस्टिस द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है और एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकती है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो ग्लोबल ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस ग्लोबल जस्टिस एंड लॉ एंड पीस समिट ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट इसका 2025 इसका आपको कौन सा एडिशन है, आपको बताना है फर्स्ट एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है, इसका वेन्यू क्या है, आपको याद रखना है दुबई। दुबई और आपको दुबई में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई। तो जो फर्स्ट एडिशन ग्लोबल समिट ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट कहाँ पर हो रहा है, दुबई में। तो चलिए और थोड़ा कौन सी समिट कहाँ पर हुई है इसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो अ, तो जो थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल माइन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, देखिए थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल माइन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल माइंस मिनिस्टर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है, आप कहाँ पर हुआ है, आपको याद रखना है उड़ीसा में हुई है। तो द फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 ये कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है रियाद में। द फ्यूचर फ्यूचर मिनरल्स फोरम ये कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है रियाद में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम ये कहाँ पर हुई है, रियाद में। द 85th सेशन ऑफ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है। एटी फिफ्थ एडिशन ऑफ जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है बिहार। जो जो
55th इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन कन्वेंशन कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है, रायपुर छत्तीसगढ़। 55th 50 57th 57th जो वाटर इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन, इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन कन्वेंशन कन्वेंशन कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है, रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हुई है। और क्या हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्शन समिट, ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल 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 इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन एक्शन समिट, ये कहाँ पर हुई है? फ्रांस। फ्रांस में हुई है। आपको याद रखना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहाँ पर हुई है? फ्रांस में हुई है। और इंडिया के तरफ से यहाँ पर किसने इंडिया से रिप्रेजेंट किए थे? आपको याद रखना है, पीएम मोदी जी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट समिट में फ्रांस में हुई थी, इसे इंडिया की तरफ से पीएम मोदी ने इसको पार्टिसिपेट किए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ट्रॉपिक्स 25। देखिए, ट्रॉपिक्स 25 इज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट biennial maritime exercise conducted in the Indian Ocean, involving the Indian Army, Air Force and Coast Guard. ट्रॉपिक्स 25 हिंद महासागर में आयोजित भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री समुद्री अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक शामिल हैं। यानी कि जो ट्रॉपिक्स 25 जो ये हर 2 साल में एक बार होता है। ये इंडियन नेवी की सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें जो इंडियन ओशन में हो रहा है। और इसमें इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड कोस्ट गार्ड भी शामिल होते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पहले याद रखना है एक्सरसाइज का नाम, ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स 25 यानी 2025 में होने वाला जो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज। देखिए, ट्रोपेक्स 25 ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सरसाइज है? आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी की, इन जो कोस्ट गार्ड, आपको याद रखना है इंडियन नेवी। आपको पूछ सकता है ये कौन सी फोर्स की एक्सरसाइज है? आपको याद रखना है इंडियन नेवी। और क्या याद रखना है? ये ये हर साल होता है कि हर 2 साल में एक बार होता है? ये बाइनियल है, यानी हर 2 साल में एक बार होता है। ये बाई बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में एक बार होता है। और ये इस बार कहाँ पर हुआ है? आपको याद रखना है, वेन्यू क्या था? इंडियन इंडियन ओशन। वेन्यू क्या था? इंडियन ओशन। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो करंट न्यूज हो गया। और इससे पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है, और उसको डिस्कस कर लेते हैं।
और कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक ला पेरोस एक्सरसाइज हुई है। ला पेरोस, ला पेरोस एक्सरसाइज हुई है। देखिए, ये जो ला पेरोस एक्सरसाइज, इसका कौन सा एडिशन था और ये कहाँ पर हुई है। देखिए, जो ला पेरोस एक्सरसाइज, इसका फोर्थ एडिशन था। ये कहाँ पर हुई है। ये इंडियन ओशन, ये भी इंडियन इंडियन ओशन में हुई है। पहली इंडियन ओशन में हुई है। और ये एक मल्टीनेशनल नाभाल एक्सरसाइज है। इस ये किस तरह की एक्सरसाइज, मल्टीलैटरल मल्टीलैटरल नाभाल एक्सरसाइज, नाभाल एक्सरसाइज। ये एक मल्टी मल्टी लैटरल नाभाल एक्सरसाइज। और इसमें इंडिया के नाभाल शिप आईएनएस मुंबई पार्टिसिपेट किए थे। और आप क्या याद रख सकते हैं इसमें, इंडिया की इंडिया की नाभाल नाभाल शिप आईएनएस, इंडियन नाभाल शिप आईएनएस मुंबई पार्टिसिपेट किए थे। और कौन सी एक्सरसाइज। देखिए, सूर्य किरण, एक एक एक्सरसाइज है, रिसेंटली हुई है। सूर्य सूर्य किरण, सूर्य किरण। देखिए, सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन कौन से देश के बीच में होता है। आपको याद रखना है, सूर्य किरण एक्सरसाइज जो इंडिया एंड नेपाल के बीच में होता है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये इंडिया एंड इंडिया एंड नेपाल के बीच में होता है। ये एक मिलिटरी मिलिटरी एक्सरसाइज है। और इसका वेन्यू इस बार कहाँ पर हुआ था, वेन्यू क्या था आपको याद रखना है। ये नेपाल में हुआ था। और रिसेंटली और एक एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है डेविल स्ट्राइक। डेविल डेविल स्ट्राइक। देखिए, डेविल स्ट्राइक एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है। इसको ओनली ओनली इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इसको पार्टिसिपेट करता है। ये एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है। इसको ओनली इंडियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसका नाम है डेविल स्ट्राइक। और कौन सी एक्सरसाइज आपको याद रखना है। सिन सिन सिनेक्स स्लिनेक्स। देखिए, स्लिनेक्स 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 जो एक्सरसाइज, ये कौन सी किस किस देश के बीच में होता है। आपको याद रखना है, एक बाईलेटरल नाभाल एक्सरसाइज है। बाईलेटरल एक नाभाल एक्सरसाइज, ये कौन कौन देश के बीच में होता है। आपको याद रखना है, इंडिया इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए, ये सिलनेक्स एक नाभाल एक्सर नहीं जो नहीं एक नाभाल एक्सरसाइज है। आपको पूछ सकता है ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज, नाभाल एक्सरसाइज या एयरफोर्स एक्सरसाइज। आपको बताना है नाभाल एक्सरसाइज। और ये इसका वेन्यू इसका क्या था आपको बताना है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम। तो आप सभी को यह आप सभी को यह नोट कर लेना है। जैसे कि आप नेक्स्ट में जब इसको डिस्कस करूँगा तो आप मेरे साथ बोल पाए। मैं जब पूछता हूँ कि सूर्य किरण कौन सी देश के बीच में होता है, आपको बताना है इंडिया नेपाल।
और ये किस टाइप की एक्सरसाइज है आपको बताना है, मिलिट्री एक्सरसाइज। और इस बार इसका वेन्यू क्या था आपको बताना है, नेपाल। आपको इस तरह मेरे साथ भी बोलना है। तो आपको इसको नोट करना है और पढ़कर आना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स अचीव्ड ए पैसेंजर लोड फैक्टर ऑफ 8.64% इन 2000 इन 2024, the highest globally, surpassing the US and China, which ranked second and third respectively, according to the latest report from the International Air Transport Association IATA। यानी कि ए- यानी कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक रिपोर्ट निकाली है। किसके ऊपर? जो 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 पैसेंजर लोड, जो फ्लाइट में पैसेंजर लोड फैक्टर के ऊपर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट यानी इंडिया इस रिपोर्ट रिपोर्ट में फर्स्ट प्लेस पे आई है। इंडिया फर्स्ट प्लेस पे आई है, यूएसए सेकंड प्लेस पे आई है, और चाइना इसमें थर्ड प्लेस पर आई है। तो यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है? देखिए, पहले आपको याद रखना है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये एक रिपोर्ट निकली है किसके ऊपर? जो फ्लाइट पैसेंजर लोड फैक्टर के ऊपर। फ्लाइट फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट पैसेंजर लोड फैक्टर फ्लाइट पैसेंजर लोड फैक्टर के ऊपर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें 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 इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट फर्स्ट प्लेस पर आई है। सेकंड प्लेस पे कौन आई है? सेकंड प्लेस पे यूएसए सेकंड प्लेस पर आई है। और थर्ड प्लेस पर कौन आई है? चाइना। चाइना थर्ड प्लेस पर आई है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक रिपोर्ट निकाली है, जो फ्लाइट पैसेंजर लोड फैक्टर के ऊपर। इसमें इंडिया को पहले स्थान पर रखा गया है, यूएस को सेकंड प्लेस पर रखा गया है, और चाइना को थर्ड प्लेस पर रखा गया है। तो चलिए और डिस्कस कर लेते हैं और कौन सी न्यूज में किस रैंक में रही है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिसेंटली फोर्ब्स का 50 ग्लोबल लिस्ट आया था। देखिए, देखिए, फोर्ब्स 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 की 50 ग्लोबल लिस्ट 50 ग्लोबल लिस्ट आया था, जिसमें जिसमें थ्री वोमेन को रखा गया था इंडिया से। इंडिया से रखा गया था। रिसेंटली फोर्ब्स का 50 ग्लोबल लिस्ट आया था, जिसमें इंडिया की तीन महिलाओं को रखा गया था। आप उनका नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिया से इसमें से कौन फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट में रखा रहे हैं। तो आपको एक एक करके याद रखना है। पहले उनका नाम क्या? उर्मिला अस्सर। उर्मिला उर्मिला अस्सर।
और क्या, शीला पटेल, शीला, शीला पटेल। और क्या, किरण शाह, किरण शाह। तो नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली रिसेंटली एक मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिली थी कौन सी देश को, जॉर्जिया को। और जॉर्जिया इस सर्टिफिकेट को हासिल करने में 45th कंट्री बन गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो मलेरिया मलेरिया फ्री मलेरिया जो मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन पाने में जॉर्जिया जॉर्जिया कितने नंबर की कंट्री बन गए है, आपको याद रखना है। 45th नंबर की कंट्री बन गए। और ये किसके द्वारा दिया गया है, WHO को द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया गया है। और क्या, आपको याद रखना, अभी रिसेंटली एक डाटा आई थी, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। इस रिपोर्ट को ब्रांड फाइनेंस, जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, वो देखिए, जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप किसने की थी, आपको याद रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, इसको टॉप किसने किए थे, आपको याद रखना है। एप्पल कंपनी ने इसको टॉप किए थे। और इस जो रिपोर्ट को किसने निकाली थी, आपको याद रखना है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल। इसको ये रिपोर्ट को हर साल निकालती है। और इसमें इस बार 2025 में एप्पल कंपनी ने इसको टॉप की है। और इंडिया जो इस मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की बात क्या करें, इंडिया से कौन सी कंपनी टॉप की है, और ये रैंक में जो अक्रॉस वर्ल्ड की जो रैंक में किसने कितने पोजीशन में रही है, आपको याद रखना है। जो इंडिया की कंपनी टाटा, इसने इंडिया से टॉप की है, और अक्रॉस वर्ल्ड सिक्स सिक्स 60th पोजीशन में रही है। रही, ठीक है। तो आगे चले। देखिए, जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, किसका, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री, मोस्ट मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल मिली मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री। देखिए, इसमें इंडिया कौन सी प्लेस पर रही है, पहले आपको याद रखना, इंडिया रही है 4th प्लेस पर। और इसको टॉप किसने किए, पहले स्थान में रही है USA, दूसरे स्थान में रही है रसिया, और तीसरे स्थान में चाइना। तो आपको मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री कौन है, आपको याद रखना है। पहला US, दूसरा रूसिया, तीसरा चाइना, और इंडिया कौन सी प्लेस को ऑक्युपाइड किया है, 4th प्लेस को, 4th प्लेस को ऑक्युपाइड की है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। साउथ अफ्रीका South Africa's Stogo Gela has been crowned Mrs. World 2025, becoming the first black woman to win the title. दक्षिण अफ्रीका की स्टोगा गेला मिसेस मिसेस वर्ल्ड 2025 का
ताज पहनाया गया है, जो जो किताब जीतने वाली पहली ब्लैक महिला बन गए हैं। यानी कि यानी कि यानी कि जो मिसेस वर्ल्ड 2025, इसको किसने जीती है? आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका की स्टोगो गेला ने। और ये किताब जीतने में ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन बन गए हैं। तो आपको क्या याद रखना है? पहली जो एग्जाम में इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकती है, तो आपको एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मिस मिसेस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड 2025, ये जो किताब है, इसको किसने जीत लिया है? आपको उनका नाम याद रखना है। तास्को तास्को गेला तास्को गेला। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपको याद रखना है, साउथ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और ये किताब जीतने में ये आपको याद रखना है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन हु वन द टाइटल। यानी ये पहली महिला बन गए हैं, एक किताब जीतने में ये पहली महिला है जो इस किताब को जीती है। पहली ब्लैक वुमेन, ये पहली ब्लैक वुमेन है जो इस किताब को जीती। तो और क्या क्या, कौन 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 सी प्लेस पे रही है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो रिसेंटली एक रैंकिंग हुई थी रिसेंटली एक रैंकिंग हुई थी, कौन सी? देखिए, ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज रैंकिंग। आपको याद रखना है, ब्रांड ब्रांड फाइनेंस ब्रांड फाइनेंस सर्विसेज ब्रांड फाइनेंस सर्विसेज ब्रांड फाइनेंस सर्विसेज रैंकिंग 2025। देखिए, इसमें इसमें न्यूज़ क्या है? देखिए, जो इंडिया की जो टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, इन्होंने ग्लोबली ग्लोबली सेकंड पोजीशन में रही है। इंडिया की जो टाटा कंपनी, ये ग्लोबली अक्रॉस वर्ल्ड सेकंड पोजीशन में रही है। कौन सी रैंकिंग में? ब्रांड फाइनेंस ब्रांड फाइनेंस आईटी ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज रैंकिंग में। और इंडिया को सेवेंथ प्लेस मिली है, कौन सी? कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री में। देखिए, जो जो लार्जेस्ट 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 कॉफी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री, इसमें इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? आपको याद रखना है, सेवेंथ रैंक सेवेंथ रैंक। और क्या? देखिए, वो जो फोर्ब्स की वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जो लिस्ट रिसेंटली आई है, फोर्ब फोर्ब्स की फोर्ब्स की जो वर्ल्ड वर्ल्ड रिचेस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन फोर्ब्स की जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन आई है, उसमें कौन टॉप की है? आपको ये याद होगा, एलन मस्क एलन मस्क ने इसको टॉप की है। तो और क्या और क्या? देखिए, और कौन सी रिपोर्ट आपको याद रखना है, जो एक
एक जॉब ऑफ द फ्यूचर इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रीन स्किल। जॉब जॉब फॉर द जॉब जॉब फॉर द जॉब फॉर द फ्यूचर जॉब फॉर द फ्यूचर जॉब फॉर द फ्यूचर इंक्लूडिंग AI एंड ग्रीन स्किल। देखिए ये जो ये रिपोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट में इसको टॉप कौन कौन क्या है आपको याद रखना है। सॉरी, ये जो रिपोर्ट क्या है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूचर स्किल इंडेक्स। इस इंडेक्स को किसने टॉप किया, आपको याद रखना है यूएसए। और इंडिया कौन सी प्लेस पर रही है, इंडिया सेकंड प्लेस पर रही है। तो आपको याद रखना है यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, इसको टॉप किसने की है, यूएस। और सेकंड में कौन रही है, इंडिया। तो आप सभी को ये नोट कर लेना है। तो आगे देखते हैं। द इंडियन आर्मी साइंड एमओयू विथ आईआईटी गुवाहाटी टू डेवलप बैम्बो बेस्ड कंपोजिट फॉर हाई अल्टीट्यूड बंकर। भारतीय सेना ने उच्च 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 ऊंचाई वालों बंकर के लिए बंकरों के लिए बांस आधारित कंपोजिट विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि जो इंडियन इंडियन आर्मी ने जो एक कोलाबोरेशन की है किसके साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किस लिए, जो उन दोनों डेवलप करेंगे बैम्बो बेस्ड कंपोजिट फॉर हाई अल्टीट्यूड बंकर। देखिए जो जो हाई ऑल्टीट्यूड जो बंकर है इंडियन आर्मी के पास, उसमें इसीलिए जो इंडियन आर्मी और आईआईटी गुवाहाटी मिलकर बैम्बो बेस्ड कंपोजिट बनाएंगे। तो आपको एग्जाम में क्या यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है जो बैम्बो बैम्बो बेस्ड बैम्बो बेस्ड कंपोजाइट बैम्बो बेस्ड कंपोजाइट बैम्बो बेस्ड कंपोजाइट ये किस लिए यूज किया जाएगा, आपको याद रखना है हाई हाई ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड बंकर के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड बंकर्स के लिए। और ये जो बैम्बो बेस्ड कंपोजाइट को किसने किसने कोलैबोरेशन की है बनाने के लिए, आपको याद रखना है इंडियन आर्मी। इंडियन किसने किसके साथ कोलैबोरेशन की है, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी किसके साथ, आईआईटी आईआईटी गुवाहाटी के साथ आईआईटी गुवाहाटी के साथ। तो बैम्बो बेस्ड कंपोजिट किस लिए हेल्पफुल है, हाई ऑल्टीट्यूड बंकर के लिए। और बैम्बो बेस्ड कंपोजिट बनाने के लिए किसने किसके साथ कोलैबोरेशन की है, आपको याद रखना है इंडियन आर्मी आईआईटी गुवाहाटी के साथ कोलैबोरेशन की है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान will launch Watershed Yatra, a national-wide initiative about water and soil conservation।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल और मिट्टी संरक्षण के बारे में एक एक राष्ट्रव्यापी पहल पहल वाटर वाटर शेड यात्रा शुरू शुरू करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च हुई है जिसका नाम है वाटर शेड यात्रा। और इसको किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकती है, आपको याद रखना है वाटर शेड, वाटर शेड, वाटर शेड यात्रा। वाटरशेड यात्रा ये किस लिए वाटरशेड यात्रा इनिशिएटिव, वाटरशेड यात्रा इनिशिएटिव ये किस लिए लॉन्च किया गया है, जो वाटर एंड सॉयल कंजर्वेशन के लिए, वाटर एंड सॉयल कंजर्वेशन के लिए। देखिए वाटरशेड यात्रा को किसने इनागुरेट की है, आपको याद रखना है ना, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर और क्या क्या आप इसका रिलेटेड करंट अफेयर और क्या क्या किसने लॉन्च की है आप याद रख सकते हैं। आप याद रख सकते हैं, तो चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनाग्रेट किए थे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। आपको याद रखना है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रस्टेड ट्रैवलर ट्रैवलर प्रोग्राम। इसको किसने लॉन्च किए थे आपको याद रखना है, अमित अमित शाह। और क्या हुआ था, और क्या हुआ था आपको याद रखना है, जो नरेंद्र मोदी ने जो तीन फ्रंटलाइन लाभान कॉम्बाटेंट इसको कमीशन किए थे, आपको उनको उन तीन का याद याद रखना है। कौन कौन, आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस भाग्यश्री, आईएनएस भाग्यश्री। और इसको किसने ये कमीशन किए थे, किसके द्वारा कमीशन किया गया था आपको याद रखना है, पीएम मोदी के द्वारा। और ये कहाँ पर कमीशन हुए थे, मुंबई पे, जो नाभाल डकैतशिप है, डकैत है मुंबई पे, वहाँ पर ये कमीशन हुए थे। और क्या आप याद रख सकते हैं, देखिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत भारत मोबिलिटी, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, इसको किसने इनाग्रेट किए थे आपको याद रखना है, पीएम मोदी ने। और क्या यहाँ से याद रख सकते हैं, देखिए एक लॉन्च हुई थी प्रभाव फैक्ट बुक, एक जो स्टार्टअप डे पे एक एक लॉन्च हुई थी इनिशिएटिव प्रभाव, प्रभाव फैक्ट बुक, प्रभाव फैक्ट बुक। इसको किसने लॉन्च की थी आपको याद रखना है, जो पीयूष गोयल जी ने, पीयूष यूनियन मिनिस्टर
पीयूष पीयूष गोयल। और क्या आप याद रख सकते हो? देखिए, इस बार जो सेवेंथ रिपब्लिक डे पे जो इस बार जो सेवेंथ सेवेंथ रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट किस कौन बने थे? आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो। ओके। और क्या आप याद रख सकते हो? संसद खेल स्पर्धा। संसद संसद खेल स्पर्धा। संसद खेल स्पार स्पर्धा। देखिए, जो संसद खेल स्पर्धा, ये कहाँ पर इनाग्रेट किए गए थे? आपको याद रखना है, जम्मू पे। और इसको किसने लॉन्च किए थे? आपको याद रखना, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने। तो इसका आपको ये सब याद रखना है। जो मैं देखिए, जो मैं ये जो मैं एक न्यूज में आपको अभी पढ़ा है क्या? देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान लॉन्च किए वाटर शेड। देखिए, आपको पता है मैं क्या क्या है इस जो न्यूज में हुआ है। तो देखिए, इसके रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर थे, जो प्रीवियस करंट अफेयर, उसको भी मैं डिस्कस कर लिया है। तो आपको मैं इसी तरह मेरी वीडियो में एक करंट अफेयर के रिलेटेड और 5-10 करंट अफेयर में डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और आपको आपको याद भी रह जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट on the International Space Station, participating in Axiom Mission 4। देखिए, ये जो शुभम शुक्ला ग्रुप के कैप्टन के रूप में जा रहे हैं कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। और और इसके साथ ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। और ये किसके ये और ये किस और ये क्यों जा रहे हैं? और ये क्यों जा रहे हैं? जो अक्सियम मिशन 4 इसको लीड करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या जो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात, शुभम शुक्ला। आपको उनका नाम ना, सॉरी, शुभांशु शुक्ला। आपको या उनका नाम पहले याद रखना है, शुभांशु शुक्ला। जो 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 ऑक्सन मिशन 4 की मिशन 4 को ग्रुप कैप्टन के रूप में लीड कर रहे हैं। पहली बात, ऑक्सियम मिशन ऑक्सन मिशन ऑक्सियम मिशन 4 को कैप ग्रुप कैप्टन के रूप में लीड कर रहे हैं। और ये शुभम शुक्ला बन गए हैं फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बन गए हैं फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि कहाँ जा रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो शुभम शुक्ला कौन सी को मिशन को लीड कर रहे हैं? ऑक्सियम मिशन 4। उनको ग्रुप कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके साथ वो बन गए हैं फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए आगे देखते हैं।
DRDO successfully conduct successive flight trial of very शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है भस भस्वराज भस्वराज ऑफ द ओडिशा कोस्ट। देखिए, DRDO ने सक्सेसफुली लॉन्च की है क्या, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भस्वराज, और कहाँ पर, उड़ीसा कोस्ट में। तो एग्जाम में इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकती है, तो आपको पहले याद रखना है भस्वराज। भस्वराज, देखिए भस्वराज की फुल फॉर्म क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर एयर डिफेंस सिस्टम, इसको किसने डेवलप की है, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है DRDO, डिफेंस रिसर्च न जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और क्या पूछ सकती है, ये कहाँ पर ये कहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, आपको याद रखना है ओडिशा पे। और ये कौन सी टाइप की मिसाइल है, यानी सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, कौन सी टाइप, आपको याद रखना है ये सरफेस सरफेस टू एयर फायर करने वाले मिसाइल है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है। इसका फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको किसने डेवलप की है, DRDO ने। और ये कहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट हुई है, उड़ीसा में। और ये कौन सी टाइप का मिसाइल है, सरफेस टू एयर फायर करने वाला मिसाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड द सुपर ऐप SawRail, a one-stop solution offering comprehensive railway service to the public। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक ऐप डेवलप की है जिसका नाम है SawRail। इस ऐप की मदद से आप वन स्टॉप सॉल्यूशन प्राप्त कर पाओगे, यानी इस ऐप के माध्यम से आप रेलवे की टिकट से लेकर जितनी भी आप आप स्टेशन में जाकर जितनी भी सर्विस पाते हो, इसी ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिसेंटली ऐप लॉन्च की थी जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा था, उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है सॉरेल। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सॉरेल सॉरेल ये क्या है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। सॉरेल क्या है, एक मोबाइल ऐप है जिसको किसने डेवलप की है, आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और ये ऐप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा, फॉर किस लिए, रेलवे सर्विस के लिए, टू पीपुल। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो अगली फिर मुलाकात होगा अगली वीडियो में, तब तक बाय।